इस सांगरनेर की मातृभूमि को प्रणाम करता हूं और मंच पे विराजमान आदरणीय यहाँ के जिला अध्यक्ष भाई रोशन जी, शिल्पी जी और हमारे राष्ट्रीय फूले ब्रिगेड के प्रभारी दीपक जी सैनी जो मेरे साथ आए हैं और हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री भाई विनोद जी और हमारे प्रोफेसर साहब और मेरी पूरी तमाम टीम और जो भी मंच पे विराजमान अतिथि है वो सभी का स्वागत है। और सामने विराजे मेरे पितृतुल्य बुजुर्ग, मेरे युवा साथियों, मेरी माताएं और मेरी बहनों, और शानदार जो कार्यक्रम आप आयोजित कमेटी ने किया उसके लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मेरे साथियों, मेरा छोटा सा परिचय, मेरा नाम चंद्र प्रकाश सैनी है और सीपी सैनी काट पीट कर आप जयपुर वालों ने कर दिया। अब क्या करें, इसका तो हम कुछ कर नहीं सकते। गांव से तो पूरा नाम लेकर आया था चंद्र प्रकाश सैनी, लेकिन आप जयपुर वालों ने काट पीट के छोटा नाम कर दिया, उसका कुछ नहीं होगा, काम बड़ा कर दिया। मेरे साथियों, अगर जो बाहर तक मेरी आवाज आ रही है तो मैं उनसे 5 मिनट का समय लेना चाहूंगा। अगर वो 5 मिनट अपने भाई को देना चाहते हैं तो एक बार इधर पांडाल में आ जाएं। मैं समझ सकता हूं कि आपको अभी खाने की बहुत जल्दी है क्योंकि टाइम बहुत हो गया है, लेकिन मैं आपका सिर्फ और सिर्फ जिंदगी का 5 मिनट टाइम लेना चाहूंगा। और जितने भी युवा साथी हैं, अगर 5 मिनट मेरी बात सुनेंगे तो शायद कहीं ना कहीं उन्हें अच्छी लगेगी, और अच्छी नहीं लगे तो कोई बात नहीं, वापस दे देना, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार मंच पे बाहर बैठे जितने भी पितृतुल्य बुजुर्ग हैं, मैं आप सभी से हाथ जोड़ कर निवेदन करूंगा कि एक बार अंदर आ जाए, और अंदर नहीं आना चाहते तो आपकी मर्जी है, कोई बात नहीं। मैं मेरी बात हूं, अगर मैं यहां से 5 आदमियों को समझा कर गया तो मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि आज इस कार्यक्रम की जो आयोजित कमेटी है उन्होंने मुझे यहां बुलाया है, तो मैं उनका बार बार धन्यवाद करता हूं। साथियों, मैं आपको एक इतिहास की बात बताने जा रहा हूं। जब हम 10 साल पहले हम ये मांगे लिखे थे, कह रहे थे कि हमारे ये मांगे है साहब, तो बहुत सारे लोगों ने मजाक बनाया, बोला कि यार ये पागल हो गया, ये ऐसा भी हो सकता है क्या, कभी मांगे भी लिखी जाती है क्या, कभी मांगे भी पूरी होती है क्या। साथियों, पिछले 10 साल से आंखों में कुछ सपनों लेकर हम निकल पड़े हम कारवा की ओर। अकेला निकला, धीरे धीरे लोग जुड़ते गए और आज लाखों की संख्या में हमारे साथ कारवा जुड़ गया। यही नहीं साथियों, पिछले 10 साल में पूरे भारत का भ्रमण नहीं किया मैंने। इस भारत के भ्रमण में बहुत सारी चीजें सीखने को मिला, और उन सीख के और हमने एक छोटा सा निर्माण कर दिया, एक संगठन का, राष्ट्रीय फूले ब्रिगेड। और उस संगठन को तोड़ने के लिए अनेक प्रकार की विध्वंसकारी शक्तियों ने पूरा जोर लगाया, लेकिन उनका हमारा बाढ़ भी बाका नहीं कर पाया। साथियों, अब जब जरूरत पड़ी, पहली बार जब हमने कहा कि अब सही मौका हो गया, 10 साल की मेहनत का रिजल्ट चाहिए, अब आंखों में आंखें डालकर हम हमारे हक और अधिकार छीन लेंगे। मैं आदरणीय कैमरे वाले भाई साहब से कहना चाहूंगा, या तो मेरे पीछे आ जाए या फिर इधर है, क्योंकि मुझे पीछे वाले डिस्टर्बेंस हो रहे हैं, क्योंकि पीछे वाले जो सारे लोग हैं वो डिस्टर्बेंस हो रहे हैं। आप सब लोग मुझे सोशल मीडिया पे देखते हैं, प्रैक्टिकल में देख रहे हो क्या, क्योंकि अभी तक तो बाहर बैठे लोग देख रहे हैं, पता नहीं कौन चिल्ला रहा है। अरे मेरे साथ में चिल्ला नहीं रहा, मैं आपकी बात करने आया हूं या जीवने नहीं आया। ना मुझे माला का शौक है, ना कोई सांपे का शौक है, ना नाम का शौक है। भाई जयराम जी मुझे कहा तेरी फोटो लगा दे भाई जी, मैंने कहा फोटो में मत लगाना, अपने को जरूरत नहीं है फोटो नाम के लिए। नाम है, ना माला चाहिए, ना सांपा चाहिए, और ना ही हमें और कुछ मान सम्मान चाहिए। हमें तो ये कहना चाहते हैं कि हम हमारी बात करेंगे, अधिकारों की बात करेंगे, ठोक ठोक कर करेंगे, आंखों में आंखें डालकर बात करेंगे। ये बात करने आया हूं मैं आपसे। अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो सुनना, जब पहली बार राजस्थान की विधानसभा घेराव किया हमने, अनेक लोगों ने आरोप लगाए, अनेक लोगों ने पता नहीं क्या क्या आपके बीच में विध्वंस फैलाया, आपके बीच में भ्रामक जानकारी फैलाई,
आप मुझे यहां तक कह दिया गया कि ये बंदा है जो हमारे समाज के नाम पे कलंक है, और तो मुझे फोन कर करके धमका रहे थे। लेकिन मेरे साथियों, जब 10 साल पहले जब निकला था, तब एक ही बात सोच के निकला था कि ये 11 सूत्रीय मेरे जीवन के लक्ष्य हैं और मेरा ड्रीम है, मेरा जीवन का ड्रीम ही है। ये 11 सूत्रीय मांगे हैं जो मेरी ड्रीम है। और याद रखना, मैं आपको बैठे हुए लोगों को कहना चाहता हूं, ये 11 सूत्रीय अगर आपके लिए लागू हो गई तो आपको अपने भविष्य की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपके आने वाली पीढ़ी आपको बार बार सलाम करेगी और कहेगी कि मेरे बाप दादा ऐसे पैदा हुए जिनकी वजह से आज हम ऐश कर रहे हैं। लेकिन कानों में उंगलियां डाल लेते हो आप। सही बात करता हूं, जब मैं आपको शर्मिंदगी महसूस होती है जब मैं आपकी बात करता हूं, जब बाहर जाके सुनते हो, आप टीवी पे देख लेते हो, व्हाट्सएप पे देखते हो, लेकिन सही बात जब मैं आमने सामने करता हूं तो आपको तकलीफ होती है कि ये क्यों हमें ताने मार रहा है। अरे ताने नहीं मार रहा हूं, अरे आप तो उठो और सत्ता की तरफ बढ़ो। सत्ता चाहिए हमें, सत्ता। कहां है सत्ता? आपसे मैं पूछना चाहता हूं, एक पुलिस वाला आएगा यहां से एक बंदे को उठा ले जाएगा, हमारे हिम्मत नहीं है कि उसको छुड़वा दें हम लोग। बताओ है क्या हिम्मत? किसी की हिम्मत नहीं है, मैं जानता हूं। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब जब मैं यहां हमारे लोगों पे अत्याचार होते हैं तब मैं हमेशा खड़ा मिलता हूं। अभी पूर्व में भी आपके यहाँ कोई घटना हुई थी सांगानेर में, रात को 1:30 बजे फोन गया मेरे पास में और कहा गया कि सीपी भाई आपको तुरंत पहुंचना है। मैं कार्यक्रम से आया था, रात को 1:30 बजे भी पहुंचा आपके सांगानेर थाने पे। मैं पीछे नहीं आया था, हमेशा जब जब भी आपने मुझे आवाज दी मैं आया। साथियों, राजस्थान की राजधानी में पहली बार हम 25 फरवरी को हम कूच करके आए, राजस्थान की विधानसभा को घेराव किया और दुनिया को यह बताया कि हम किसी से कमजोर नहीं थे और न कमजोर हैं और न कमजोर रहेंगे। वहां पे झंडा गाड़ दिया हमारा। बताओ गाड़ा नहीं 25 फरवरी को विधानसभा घेराव करके गाड़ा की पता है कि नहीं? लोगों को पता ही नहीं अभी क्या क्या हो रहा है। अरे जीवन का लक्ष्य ये नहीं है कि आए खाए और पिए और चले गए। जीवन का लक्ष्य ये होना चाहिए कि कुछ करके जा रहा हूं मैं, अरे कुछ करके जा रहा हूं ताकि कोई मुझे याद करे। जीवन का मकसद ये होना चाहिए। आज मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि 11 सूत्रीय मांगे लिखी, उनमें 4 पूरी हो गई है। लोग क्या कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद जब सिर्फ विधानसभा घेराव के रूप में तो हमने सरकार को चिट्ठी देके गए थे, ये बता के गए थे कि ये मांगे हैं, रख लेना, अगली बार आएंगे तो लेकर जाएंगे। और 25 फरवरी या 15 सितंबर को जब जयपुर में आए लेने के लिए तो सरकार ने बड़े हल्के में ले लिया। सरकार को कहा अरे भैया दे दो, हमारी मांगे दे दो। बोले क्या मांगने आए ये, कोई लोड ही नहीं ले रहा। अरे मैं क्या दे दो, वार्ता कर लो। कोई वार्ता करने के लिए तैयार नहीं है। मैंने कहा ठीक है जी भाई, अब त्रिनेत्र खोलना पड़ेगा। हमने तांडव किया यहाँ पे और राजस्थान की राजधानी को 8 घंटे जाम कर दिया। ये थी ताकत आपकी, 8 घंटे जाम कर दिया इस शहर को। ये ताकत है आपके दम पर हमारी। साथियों, आरोप बहुत लगाते हैं। आपको पता है, आपके लिए हमने महात्मा फुले बोर्ड बनाया, आपके लिए महात्मा ज्योतिराव फुले की राजकीय अवकाश की घोषणा करवाई, आपके लिए जो वेडिंग जोन की स्थापना करवाई, आपके लिए शोध पीठ की स्थापना करवाई, 4 मांगे पूरी करवाई। उसके बदले में हमें आपने क्या दिया? सिर्फ ताने दिए, गालियां दी। और तो और क्या बताऊं साथियों, बड़ा दुख होता है, यहाँ पीड़ा होती है। आप भाइयों को क्या पता पैरों के छाले क्या क्या है। यहां तक लोगों ने मीटिंगें कर करके समाज से बहिष्कार भी कर दिया। ये तकलीफ है मेरी, आप सोचिए क्या तकलीफ होगी मेरी, कितना यहां से रोता हूंगा मैं। एक गरीब परिवार का बच्चा, एक किसान का बेटा आपके बीच में आपके अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा है और आप मेरे साथ खड़े नहीं होते। क्यों नहीं खड़े होते आप बताइए? क्या मेरे बच्चों को सुविधा मिलेगी? आज मेरे कभी घर पे जाके आना, जेपी जी आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। अरे भाई सब बोलो हम तुम्हारे साथ हैं। ये जेपी जी आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जेपी जी आप संघर्ष करो।
भाई जी, ये जब बोलेंगे, जब इनको लगेगा सीपी आज फांसी पे चढ़ गया अपनी मांगों के लिए, तब जाकर इनको लगेगा कि हाँ कोई मर गया हमारे लिए। अरे जरूरत है तो आपको मैं कह के जा रहा हूं, चैलेंज करके, समाज के बहिष्कार करने से मेरे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सरेआम अगर इस समाज को जरूरत पड़ेगी मेरे कतरे की, एक एक कतरे की आवश्यकता पड़ेगी, तो मैं बेखौफ होकर आपको मेरी गर्दन काट के दे दूंगा, बेखौफ होकर, और लगा देना जहां मेरी गर्दन लगानी हो। मेरे साथियों, डरने वाला नहीं हो। हमने तो उन लाठियों से नहीं डरे, उन जेलों से नहीं डरे, उन मुकदमों से नहीं डरे, तो हमें कौन डराने वाला है। लेकिन आपसे मैं आज बार बार आने वाली पीढ़ियां सवाल पूछेगी, याद रखना जो मैं पूछ रहा हूं, आप क्यों नहीं खड़े थे मेरे साथ में? जब मेरे लोग विरोध करे तो आप मेरे साथ क्यों नहीं थे? आज वो लोग बैठकर एसी में बैठे हुए लोग मीटिंग करके समाज से बहिष्कार करने की बात करते हैं, उन लोगों का विरोध क्यों नहीं कर रहे थे आप लोग? ये मेरा बार बार आपसे अनुरोध रहेगा। मेरे साथियों, आज इस नौजवान बेटे की आवाज पर आपका बेटा हूंगा, आपका भाई हूंगा। भैया मैं आपसे कुछ मांगने आया क्या? यहाँ पे बैठा हुआ कोई भी आदमी कहते हैं कि सीपी मेरे से कुछ मांगने आया तो चैलेंज कर देना। मेरे जो अपने खुद के भाई हैं, खुद के सपोर्टर हैं, वो सारी अपनी व्यवस्था ही करते हैं। कभी मैं किसी से बच्चा भी फाड़ने नहीं गया। लेकिन मेरे साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये लड़ाई तो लड़ो ताकि आने वाली पीढ़ी आपको बार बार ये नहीं कहे कि मेरे जो पूरे थे गुलाम थे, मेरे पूरे थे वो डरपोक थे। ये कलंक तो हमें खत्म करना पड़ेगा। आज बार बार हम कहते हैं महात्मा ज्योतिबा फुले की जय। अरे महात्मा ज्योतिबा फुले ने तो क्या पता नहीं क्या क्या कर दिया। महात्मा ज्योतिबा फुले ने तो हमारे लिए वो कुछ कर दिया जिसकी हम सोच नहीं पा रहे। लेकिन आपसे पूछना चाहता हूं, हमने क्या उखाड़ दिया बताइए आप? हमें क्या कर दिया आप बताइए? हमने कुछ नहीं किया। लेकिन आज मैं तो गर्व से कह सकता हूं कि भैया हमने तो 11 सूत्री मांगे लिखी थी, उनमें 4 पूरी करा दी। और जो मेरे साथ आपको पता नहीं 84 लोग जेल में गए थे, वो लोग बड़े गर्व से कह सकते थे कि मेरी कौम के लिए हम लोग जेल में गए थे। हम लोग जेल में गए थे, बड़े प्यार से, बड़े जोश के और पूरी उम्मीद के साथ कह सकते हैं। मेरे इसलिए मैं बार बार कहना चाहता हूं, मेरे साथियों, खूंटा गाड़ना सीख जाओ, मजबूती के साथ डटना सीख जाओ। विरोध तो पूरी दुनिया करती है, लेकिन कम से कम आप तो साथ देना सीख जाओ। मैं कह रहा हूं कि आपको जो जो कहा है उस वादे को पूरा किया है और आगे ठोक बजाकर करेंगे। दुनिया की कोई ताकत नहीं डरा सकती है आपको। मेरे भाइयों, आपके ताड़ों में अगर दम नहीं है तो आपके जयकारों में कहां दम होगी? आपकी मांगों में कहां दम होगी? बुलंद आवाज के साथ 3 नारे लगाइएगा। हम हमारा हक मांगते, दोनों हाथ ऊपर लगा के दुनिया को ये लगना चाहिए, बाहर बैठे हुए लोगों को भी ये लगना चाहिए कि अंदर कुछ बड़ा हो रहा है। दोनों हाथ खड़े करके भाई, अंदर कुछ बड़ा हो रहा है। हम हमारा हक मांगते, हम हमारा हक मांगते। जय जय फूले। मेरे साथियों, मेरा काम है सिर्फ काम करना। मैं किसी का विरोध नहीं करता हूं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। मुझे फर्क सिर्फ ये करना पड़ता है कि मैं क्या कर रहा हूं आपके लिए। अरे मैं तो छोटे से गरीब किसान का बेटा हूं, आपके बीच में आपके अधिकारों की बात करने आया हूं, आपके मान सम्मान के लिए लड़ रहा हूं, आपके स्वाभिमान के लिए लड़ रहा हूं, ताकि आपको अपने बच्चे देखो तो उनको कभी चूचू वाली गाड़ी में आए, कभी कोई कलेक्टर बन के आए तो कभी कोई एमएलए बन के आए। इस बात के लिए लड़ रहा हूं। इसलिए मैं तो यही चाहता हूं कि आपके इस बेटे सीपी सैनी को समर्थन दीजिएगा और जोरदार तरीके से आशीर्वाद दीजिएगा, ताकि मुझे ये लगता रहे कि सांगानेर मेरा घर है, मेरा परिवार है, और यहाँ जब भी जाऊंगा तो मुझे जबरदस्त उत्साह के साथ जन आशीर्वाद मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर एक बार आयोजित कमेटी का आभार और धन्यवाद करता हूँ, और शानदार कार्यक्रम का आयोजित किया उसका धन्यवाद। और भाई जयराम जी और भाई जितने भी ये साथी, सबके नाम जानता हूँ लेकिन लंबा चौड़ा हो जाएगा सिस्टम। मैं सबका धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। आप ऐसे ही प्यार सम्मान देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अंजलि भाई और उसके साथ में जो आए